अगर आपने आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है और आपने ऑफिशियल आंसर की मिला ली है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और ऑफिशियल आंसर की मिलाने के बाद और अच्छे हो गए होंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सबको मालूम है आरपीएफ कांस्टेबल की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। उम्मीद ऐसी करेंगे कि आप सबने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी, स्कोर वगैरह सारी चीज़ें देख ली होंगी। तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में सेफ स्कोर या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ में ही बात करेंगे हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बारे में, और इन सब के अलावा रैंक मित्रा पे जो डाटा आया है इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपने आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था और आंसर की चेक कर ली है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक अपनी भर्ती कंप्लीट होगी तब तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी कितनी थी। ठीक है, तो आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप जब यहाँ पर देखेंगे टोटल जो वैकेंसी थी वो 4208 थी टोटल वैकेंसी। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम हुआ है, ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, आपने स्कोर वगैरह सारी चीज़ें देख ली होंगी। तो वैकेंसी टोटल कितनी थी, वो 4208। ठीक है, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, आप लोग वीडियो को देखते रहना शुरू से आखिरी तक। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम हो तो वीडियो को डबल स्पीड पर कर लेना। हम ये वीडियो इसलिए लाए हैं ताकि आपको और वीडियो ना देखनी पड़े एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की, या कितने नंबर पर दौड़ना चाहिए या नहीं दौड़ना चाहिए। हालांकि हमने कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, लगभग आज के 10 दिन या 15 दिन पहले एक एक्सपेक्टेड मतलब सेफ स्कोर पे या अटेम्प्ट पे हमने एक वीडियो लगाई थी। तो कहीं ना कहीं उसी के आसपास में जब आंसर की आई है तो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बट इसमें और भी चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना, टाइम कम हो डबल स्पीड कर लेना। ठीक है, तो वैकेंसी देख ली हम लोगों ने कितनी थी, नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल, आप सब ने देख लिया होगा, तो 4208 के आसपास थी। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ से जैसे रिटर्न हो गया, अब ऑफिशियल आंसर की आ गई, तो कितने बच्चे बुलाए जाएंगे अप्रॉक्स फिजिकल में, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि वैकेंसी कम है और कितने बच्चे बुलाए जाएंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप सबको ये भी मालूम होगा करीब 452 के आसपास में एसआई की वैकेंसी थी। ठीक है, जिसमें तकरीबन 10 से 11 गुना बच्चा बुलाए, लगभग 10 या 11 गुना कह सकते हैं बच्चे बुलाए गए थे। तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि 44-4500 के आसपास बच्चे बुलाए गए थे। ठीक है, तो उसकी जो कट ऑफ गई थी वो थोड़ा हाई गई थी, आप सबने देखा होगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वहाँ पे जितने बच्चे बुलाए गए थे उतनी तो यहाँ पर वैकेंसी ही है। अब इसका 10 टाइम करेंगे, अभी देखेंगे कितने गुना बुलाए जा रहे हैं फिजिकल में। चलिए वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल फैक्ट के साथ बात करेंगे तो लगभग 10 गुना के आसपास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फिजिकल में जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो लगभग 10 गुना के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे। जो कि अभी आपने आरपीएफ एसआई में देख लिया होगा, लगभग 10 गुना बच्चे वहाँ पर भी बुलाए गए, और कांस्टेबल में भी लगभग 10 गुना के आसपास बुलाए जाएंगे। हालांकि वो अलग बात है कि आरपीएफ एसआई का जो फिजिकल है वो थोड़ा सा नॉर्मल कह सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर रेस वगैरह आपने सारी चीज़ें देखी होंगी। ठीक है, तो वो अलग का टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, सेफ स्कोर, सेफ कट ऑफ या एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सारी चीज़ें वो देखेंगे। और रैंक मित्रा का भी डाटा जो आप लोगों ने मतलब आंसर की भेजी है तो उसमें मतलब क्या डाटा आ रहा है, वहाँ पर कैसी शिफ्ट आ रही है, हार्ड इजी कौन सी, वो सभी चीज़ें देखेंगे। तो कह सकते हैं कि लगभग 4208 के आसपास में वैकेंसी है और 10 टाइम बुलाए जाएंगे, तो कह सकते हैं कि 42,000 के आसपास बच्चे कॉल किए जाएंगे, 42 से 43,000 के आसपास फिजिकल के लिए मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं, और वो भी जिसमें लिखा है नोटिफिकेशन में उस आधार पे। अब हम लोग ये वाला पॉइंट कवर कर लेते हैं जो रैंक मित्रा पे डाटा आया है। मतलब जैसे कि आपने आंसर की चेक की, तुरंत रैंक मित्रा पे आपने शेयर की, तो वहाँ पे आपका कैलकुलेशन होके जैसे स्कोर आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर शिफ्ट वाइज एवरेज, किस शिफ्ट मतलब इजी रही है, कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, किस शिफ्ट में कितने बच्चे हैं, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये वाला पॉइंट कवर कर लेते हैं, हार्ड टू इजी शिफ्ट। ठीक है, जिस शिफ्ट का एवरेज कम आ रहा है वो शिफ्ट आप कह सकते हैं कि हार्ड की तरफ इशारा कर रही है, या जिस शिफ्ट का सबसे ज़्यादा एवरेज जा रहा है वो इजी कह सकते हैं शिफ्ट कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं जो रैंक मित्रा पे डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग हार्ड और इजी शिफ्ट क्या रही हैं। आपका एग्ज़ाम जिस शिफ्ट में हो वो शिफ्ट आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, हम लोग सभी शिफ्ट एक बार डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये 2 तारीख की जो है 12 बजे वाली शिफ्ट देख पा रहे होंगे आप। इस शिफ्ट का एवरेज जो है और लगभग बच्चों की संख्या जब आप देखेंगे अप्रॉक्स कहीं ना कहीं उसी के आसपास नज़र आएगी आपको। ठीक है, और ठीक ठाक बच्चे हो चुके हैं। जब यहाँ पर देखेंगे आप टोटल सभी शिफ्ट का जो बच्चों ने डाटा अभी तक शेयर किया है, जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं रैंक मित्रा पर, ये डाटा रैंक मित्रा एक वेबसाइट है, आप सब जानते होंगे अच्छे से।
तो अभी तक लगभग 1,35,819 के आसपास में बच्चों ने अपना डाटा शेयर किया है। यहाँ पे मतलब आप सबको पता होगा कि आंसर की बच्चे भेजते हैं तो यहाँ पर एक्यूरेट बिल्कुल डाटा रहता है, ठीक है। जो भी चीज़ें यहाँ पर निकलती हैं आपने देखा होगा, शिफ्ट एवरेज वगैरह वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक्यूरेट रहती है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गूगल फॉर्म भर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जैसे कुछ लोग जैसे बड़े बड़े चैनल वाले हैं वो गूगल फॉर्म भराते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है बच्चे गलत भी फॉर्म भर देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बच्चे आंसर की शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डाटा आप कह सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कौन सा शिफ्ट ईजी है, कौन सा शिफ्ट हार्ड है। तो सबसे जो हार्ड में शिफ्ट लगी है वो 2 तारीख की 12 बजे वाली, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे आप, एवरेज इसका बिल्कुल ये कह सकते हैं 50 के आसपास में, और बाकी बच्चों की संख्या लगभग सेम सी मतलब दिख रही है सभी शिफ्ट में। और बाकी वही 12 तारीख की आप देख पा रहे होंगे 9 बजे वाली शिफ्ट हार्ड की तरफ लगी है, ठीक है, वही 12 तारीख की। फिर आप देख पा रहे होंगे 12:30 बजे वाली, ये भी आप देख पा रहे होंगे कि मतलब हार्ड की तरफ, जिनका एवरेज मैंने पहले बताया, जिनका एवरेज कम दिख रहा है आपको, ठीक है, उन वो शिफ्ट कह सकते हैं हार्ड में। और जैसे जैसे एवरेज बढ़ता रहेगा वैसे वैसे शिफ्ट जो है इजी की तरफ जाती रहेगी। ये सब आप चीज़ जानते होंगे, नॉर्मली चीज़ें हैं। अगर आपने एग्जाम दिया है, ठीक ठाक स्कोर होगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बेसिक्स ही रहती हैं कि हाँ भाई जिस शिफ्ट का एवरेज कम रहेगा वो शिफ्ट कहीं ना कहीं हार्ड कह सकते हैं, या जिस शिफ्ट का एवरेज सबसे हल्का रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, एवरेज, तो कह सकते हैं जी। तो वही बात करें 2 तारीख वाली, इसका भी एवरेज 53 के आसपास में है। फिर 17 तारीख की ये, अब आप कह रहे होंगे कि भाई आपने एग्ज़ाम दिया था या नहीं, तो आपको पता होगा कि मेरा एग्ज़ाम था 17 तारीख को इस शिफ्ट में, ठीक है, हालांकि हार्ड में लगी है, बट उससे पहले फाइनल रिजल्ट आ गया था, आप सबको पता होगा, यूपी पुलिस का, ठीक है। तो हमने वीडियो बनाई थी उसके बाद में लगभग 15-16 तारीख को। तो आप सब कह रहे थे कि भाई आप एनालिसिस जरूर करना, हमने भी कहा था कि एनालिसिस करेंगे, 17 तारीख को दे के आएंगे पेपर, लेकिन आप सबकी कमेंट आई कि भाई मत जाओ देने, कि आपका हो ही गया उधर। फिर हमारा भी मतलब उतनी तैयारी अच्छी नहीं थी, तो हम सोचे कि चलो ठीक है नहीं जाते, तो हम पेपर नहीं देने गए थे। इस शिफ्ट में मेरा पेपर था 17 तारीख वाली में, तो जो भी चीज़ें थी हमने बता दिया, मैं पेपर देने नहीं गया था, ठीक है। तो ये वाली शिफ्ट हमारी रही थी, मतलब जो पेपर वाली। और बाकी आप देख पा रहे होंगे, अपने अनुसार देख लेना कौन सी आपकी शिफ्ट है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे एवरेज बढ़ता रहेगा ऊपर की ओर, ठीक है। और जब टोटल शिफ्ट की तरफ जाएंगे आप यहाँ पर, ये ठीक है, ये सबसे कह सकते हैं आप आसान में लगी है। अब जिस भाई का भी इसमें हो तो देख लेना अपने अच्छे से। तो हालांकि मतलब घटेंगे ना नंबर, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घटेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि इजी की तरफ नाम मात्र को बढ़ेंगे, ठीक है। घटने के तो आप जानते होंगे घटते नहीं हैं। और बाकी आप जब इधर जाएंगे तो वो हार्ड की तरफ ऊपर, राइट। उम्मीद है कि शिफ्ट वाइज जो हार्ड इजी वाला था सिस्टम वो आपने अच्छे से देख लिया होगा, अकॉर्डिंग टू रैंक मित्रा, जो रैंक मित्रा पर डाटा आया उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा। इसी के साथ में एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब जैसे मार्क्स आपको पता होगा 120 मार्क्स का था, ठीक है, 120 मार्क्स का और 120 क्वेश्चन थे, ठीक है। वो आप सब जानते होंगे, 50-50 उधर, सॉरी 35-35 रीजनिंग मैथ, और 50 जो थी वो जी के जी एस, राइट। ये सब आप सब अच्छे से जानते होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि मार्क्स पे बच्चे जो है कहाँ पे कितने लाई कर रहे हैं। जब यहाँ पर देखें 115 प्लस कोई बच्चा नहीं है, 110 प्लस 3 बच्चे हैं, 100 प्लस 101 बच्चे हैं, ठीक है। और कैटेगरी वाइज आप अपने इधर से देख लेना, 95 प्लस ये बच्चे, 90 प्लस ये बच्चे, जितना मतलब रैंक IQ पे 1,35,000 के आसपास जो डाटा आया है, 819 के आसपास, उस डाटे के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी आप देखेंगे 80 प्लस यहाँ 16,000 के आसपास हैं, और 75 प्लस 28,000 के आसपास बच्चे हैं, ठीक है। और वही बात करें वो बॉयज़ थे, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फीमेल के बारे में। हालांकि फ़ीमेल का डाटा बहुत कम है नाम मात्र को, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो 70 प्लस इनका जो है 3600 के आसपास कैंडिडेट हैं, मतलब फीमेल में, ठीक है। और वहाँ पर 75 प्लस हम लोगों ने देखा लगभग, एक सेकंड यहाँ पर देख लीजिए, 75 प्लस के आसपास, ठीक है, मतलब 28,000 के आसपास बच्चे हैं टोटल, जितने बच्चों ने अभी तक मतलब अपीयर यहाँ पर जो डाटा दिया है रैंक IQ पे। तो ये हम लोगों ने मतलब साथ में देख लिया डाटा। इसी के साथ आपको बताना चाहते हैं, जैसे RPF कांस्टेबल का तो अब एग्ज़ाम हो गया, इसके साथ आप आगे की तैयारी करेंगे, जैसे NTPC, ग्रुप D, UPSI, तो इनके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, आप सब जानते होंगे, और वो भी ऑनलाइन। जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है उसका मॉक टेस्ट ऑनलाइन बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सब जानते होंगे कि इस वक्त जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो अगर आप आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि ये पेपर हो गया, अब फिजिकल की तैयारी करते रहिए साथ में, और आगे के एग्ज़ाम की जैसे NTPC, ग्रुप D हो गया, या दिल्ली पुलिस जिसके फॉर्म आने वाले हैं सितंबर में, नवंबर और दिसंबर में जिसका एग्ज़ाम होगा, UPSI की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, यूपी पुलिस की आने वाली है। तो इन सभी की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं या भर भर के मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप सबको पता होगा टेक्स्ट बुक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आप टेक्स्ट बुक पे अगर आपका सब्सक्रिप्शन ना हो और लेना चाहते हैं तो आप ले लेना, ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना PP12,
ठीक है। इससे आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर जिनके पास भी सब्सक्रिप्शन नहीं है पास प्रो और लेना चाहते हैं, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। ये वाला कूपन कोड एक बार यूज़ कर लेना PP12, तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया रैंक मित्रा का जो डाटा था वो हम लोगों ने डिस्कस किया, हार्ड टू इजी शिफ्ट, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ में बात कर ली कितने मार्क्स तक कितने बच्चे मतलब दिख रहे हैं अभी 1,35,000 जो बच्चों ने डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ या एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या हो सकता है। जैसा कि आपको ये भी मालूम होगा, हमने 14 या 15 तारीख को एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसमें कहा था, बताया था आपको कि क्या सेफ अटेम्प्ट हो रहा है या सेफ स्कोर क्या हो रहा है। जैसे दोस्त लोग जो एग्ज़ाम दे के आए थे, जो रिव्यू आ रहा था कि मैथ में कितने करने लायक थे, रीजनिंग में कितने करने लायक थे, 35 में, 50 में, जीके जीएस में कितने करने लायक थे, वो सभी हम लोगों ने सेफ स्कोर देखा था कि क्या हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें बात करते हैं, ठीक है। अब तो मान लो आंसर की आ गई, आप सबने देख लिया होगा अच्छे से, क्या आपका स्कोर बन रहा है, 80 बन रहा, 90 बन रहा, 100 बन रहा, 95। और हाँ, एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, और जो आपने एक्सपेक्ट किया था जैसे 80 स्कोर, 50 स्कोर, 86, उस एक्सपेक्टेड से आपका ज़्यादा स्कोर आया है या कम। कुछ हमारे पर्सनली ऐसे दोस्त हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे 80 स्कोर, ठीक है, बट उनका आया है 90 के करीब, और कुछ जैसे 90 या 95 स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनका 75 भी रहा या 76 भी रहा है या करीब करीब 81-82 भी रहा है। तो ऐसे भी हैं जानने वाले, तो आप एक बार ज़रूर बताना कि मतलब क्या स्कोर आपका रहा है इस पेपर में, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ जैसे अपना ग्रुप बना, वहाँ पे बच्चों ने शेयर किया अपना स्कोर कार्ड कि भाई इतना बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने सेफ स्कोर पे वीडियो बनाई थी तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि मैथ में जो है 28 से लगभग आप कह सकते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने 30 से 32 तक देखा था कि हाँ करने लायक थे। अगर सिली मिस्टेक नहीं हुई तो 30-32 आप मैथ में निकाल ले जाएंगे। कुछ भाइयों का जो स्कोर कार्ड है उसको हम लोग देखते हैं। जब यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, तो जीके जीएस में हम लोगों ने बात की थी कि लगभग 25 के आसपास मतलब निकाल लेंगे आप एक्यूरेसी के साथ में। अब जैसे इन भाई ने मतलब 27 करेक्ट किए हैं जीके जीएस में, ठीक है, बट यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 14 गलत भी हो गए, और हमने क्या देखा था पहले कि 25 के आसपास सेफ स्कोर रह सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि 80 इनका स्कोर बना है टोटल फाइनल, मतलब निगेटिव हटाने के बाद में। और हम लोगों ने जो बात की थी वो इन तीनों को निकाल करके अच्छे से, वो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बात की थी कि 82 से लगा करके लगभग में कह सकते हैं 86 के आसपास अगर स्कोर आपका मतलब सेफ स्कोर रह रहा है, मतलब हम लोगों ने पहले बात की थी, तो अच्छा स्कोर रह रहा है, ठीक है। अब तो आंसर की आ गई है, तो अब देख लेते हैं आगे स्कोर क्या हो सकता है फिज़िकल के लिए, जिससे हम लोगों को फिज़िकल की तैयारी करनी चाहिए आगे की। कुछ और दोस्तों का आप स्कोर देख लीजिए, जब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ये टोटल आपको दिखेगा, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर। तो 86 बना है स्कोर टोटल, और बाकी सेक्शनल वाइज आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब जिनकी तैयारी बेहतर थी या अच्छी थी, जो अच्छा से मतलब पढ़ के गए थे, तो उनका स्कोर ठीक ठाक भी गया। जैसे इनका भाई का देख लीजिए 95 के आसपास स्कोर है, और इनकी एक्यूरेसी भी ठीक रही है कि मतलब आप जब यहाँ पर देखेंगे राइट 97 और 5 ही इनकरेक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी एक्यूरेसी भी ठीक है, और इनका स्कोर भी कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे अच्छा है, ठीक है। तो ये किसी भी कैटेगरी से हो, इनका मतलब फाइनल भी कह सकते हैं कि चांसेस हैं, ओके। कुछ हम लोगों ने स्कोर कार्ड भी देख लिया, लगभग में आप कह सकते हैं कि 75 से लगा करके 85 के आसपास में मोस्टली स्कोर आया है। तो वही जब हम लोगों ने बात की थी तो रीजनिंग में हम लोगों ने पहले देखा था कि समथिंग 30 से 32 निकालने वाले थे, तो मेरे अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं 32, ठीक है, कि 32 अगर आपका स्कोर है रीजनिंग में। हालांकि तब हम लोगों ने बात की थी कि मतलब नेगेटिव ना हो, जैसे एक्यूरेसी के साथ में। अब यहाँ पर जैसे 32 करेक्ट हो गए, 3 इनकरेक्ट हो गए, तो एक कट गया, तो बचेंगे कितने, 31, ठीक है। वही बात करें मैथ में, तो मैथ में भी देखो सिली मिस्टेक एक दो हो ही जाती हैं। आपने भी देखा होगा, आपने पेपर दिया होगा, एक दो कहीं ना कहीं जरूर हुई होंगी, एक आधा अनअटेम्प्ट भी रहता है। तो 30 के आसपास हम लोगों ने बात की थी, तो 30 के आसपास मान सकते हैं मैथ में। और वही जीके जीएस में, ठीक है, जीके जीएस में 25 के आसपास मान सकते हैं कि 25 से लगा करके 27 तक। हालांकि 25 से 27 जब कर पाएंगे जब ठीक ठाक तैयारी होगी आपकी, ओके। तो ये टोटल कह सकते हैं सेफ स्कोर रह रहा है। अब जैसे वही टोटल की बात करें तो वही कह सकते हैं कि 85 से लगा करके 87 तक मान लीजिए आप, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव इसमें से हटाएंगे, और नेगेटिव आपको पता है 1/3 की, तो कहीं ना कहीं 80 के अप्रॉक्स, तो वही कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो रह रही है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जनरल, ओबीसी, अगर आपके मार्क्स जो है बॉयज़ में, ठीक है, मेल में 75 से लगा करके 80 के आसपास बन रहा है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल के चांसेस रहेंगे आपके। 75 से 80 के आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है तो फिजिकल के चांसेस बनेंगे। और बाकी डिपेंड करेगा आपका नॉर्मलाइजेशन, मान लो 4-5 नंबर और बढ़ गए, 6-7 और बढ़ गए, तो फाइनल भी हो सकता है, ठीक है। और बाकी आप
फिज़िकल को तो जानते ही होंगे, फिज़िकल कैसा है इसका। अगर आपने फिज़िकल अच्छे से क्लियर कर लिया तो काफ़ी हद तक आपके चांसेस बढ़ जाएंगे फाइनल होने के, राइट। और बाकी हम लोगों ने देख लिया कि अगर आपके 75 से 80 भी मार्क्स बन रहे हैं जनरल ओबीसी में, तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं बॉयज़ में। फीमेल में आप 2-3 नंबर कम कर लीजिए, ठीक है। वही 75, जैसे 75 से हम लोगों ने 80 तक देखा मेल में, तो वही आप कह सकते हैं कि 72 से 75 या 76 तक आप फीमेल में मान सकते हैं, ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए। तो ये हम लोगों ने देखा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, और सेफ स्कोर बहुत डिटेल में एनालिसिस किया हम लोगों ने, सारी चीज़ों को देखा कि वैकेंसी कितनी है, कितने बच्चे बुलाए जा सकते हैं, सभी चीज़ें देखी हम लोगों ने। रैंक आईक्यू पे रैंक मित्रा पे जो बच्चों ने डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग देखी, शिफ्ट हार्ड, इजी शिफ्ट, ये कितने बच्चे कितने मार्क्स पे हैं, मेल में भी देखा, फीमेल में भी बात की। और बाकी हम लोगों ने सेफ स्कोर के बारे में भी बात की कि सेफ स्कोर क्या अटेम्प्ट रह रहा था, ठीक है। जैसे बच्चे दे के पेपर आए थे, आप जैसे आंसर किया है उस अकॉर्डिंग में कुछ बच्चों के स्कोर कार्ड भी देखे जो पर्सनली भेजे बच्चों ने कि हाँ भाई देखो इतना बन रहा है, क्या हो जाएगा, तो उनके अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 75 से 80-82 तक जिनका स्कोर है ठीक ठाक है, अच्छा है, फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो फिजिकल में वो नंबर आने के चांसेस हैं। बाकी डिपेंड करेगा आपकी कट ऑफ, वाह क्या नाम, शिफ्ट कैसी रही है, इजी रही है, हार्ड रही है, वो आप अच्छे से अपनी शिफ्ट देख लेना, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग। तो ये थी वीडियो। जिनका भी भाई अच्छा स्कोर गया है तो अच्छे से अपना फिजिकल तैयार करना, क्योंकि फिजिकल ठीक ठाक लेवल का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी भी अच्छी रखना। बाकी आगे की भी तैयारी करते रहना, जैसे यूपीएससी की आप कर रहे हैं, एनटीपीसी कर रहे हैं, तो वो भी तैयारी अच्छे से करते रहना। बाकी बताना कि वीडियो कैसी लगी है और आपका स्कोर कितना रहा है, एक्सपेक्ट जो आप स्कोर कर रहे थे पेपर देने के बाद में, मतलब कि हाँ मेरा 80 बन जाएगा, 85, उससे ज़्यादा बना है या कम बना है, जो भी चीज़ें हों, जितना भी स्कोर बना हो आप कमेंट करना इस वीडियो में, ठीक है। बाकी कोई कमी रह गई वीडियो तो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं भाई, वीडियो के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई सजेशन रहा करे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो कोई मतलब हम अपनी नज़र में तो कोई कमी नहीं रखते हैं, ठीक है। बाकी फिर भी आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न सवाल रहा करे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से फिजिकल करते रहिएगा और आगे की पढ़ाई भी जारी रखिएगा। जय हिंद।